वसुंधरा राजे ने जैसे ही वो पर्ची खोली, उनके चेहरे पे सारे भाव आ गए, क्रोध के, गम के, निराशा के, उदासी के। यह पर्ची कई बार थमाई जानी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि योगी की जड़ों को कोई हिला पाएगा, हिला तो नहीं पाएगा, शायद मट्ठा भी नहीं डाल पाएगा। योगी आदित्यनाथ का सफर शुरू, कद बढ़ता गया, माफिया निशाने पर आते गए, एनकाउंटर होना शुरू हो गए। बुलडोजर बाबा की छवि बनी कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी। योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखते हैं और एक फोटो सेशन कराते हैं, और उस फोटो का सीधा सा मतलब, सीधा सा अर्थ, मीनिंग इन इंग्लिश यही था, सब चंगा से हमारे बीच को। बदलती हुई सोच, नए रास्ते और अब आसमान को छूती उत्तर प्रदेश की नई उड़ान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जहां 5 भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देश और दुनिया को जोड़ रहे हैं। साल 2017 के केवल 2 सक्रिय एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये सफर आज 16 क्रियाशील हवाई अड्डों के साथ एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। जेवर में 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, कुशीनगर और नव्य भव्य महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम, इन वैश्विक केंद्रों ने दुनिया भर के पर्यटकों और बड़े निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए हैं। सिर्फ बड़े महानगर ही नहीं बल्कि उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के छोटे और सुदूर शहर भी अब सीधे हवाई मार्ग से जुड़ चुके हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट की वादियों तक अब हवाई जहाजों की गूंज पहुंच रही है। हवाई मार्गों के इस अभूतपूर्व विस्तार ने यूपी के पर्यटन, हस्तशिल्प और व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ दिया है। सुगम हवाई मार्ग, समृद्ध व्यापार, नए भारत का ग्रोथ इंजन हमारा उत्तर प्रदेश। आज बात होगी पर्ची पर। ये पर्ची चीज क्या है? क्या समझ रहे हैं पर्ची? किसी 7 स्टार होटल की वैले पार्किंग की पर्ची, या किसी गरीब की साइकिल पर लगने वाली साइकिल स्टैंड की वो पर्ची जिसे वो संभाल कर रखता है, या वो पर्ची जिस पर दस्तखत करके जब अंदर से वो पर्ची चलती हुई आती है तब आप बड़े साहब से मिलने जा पाते हैं। ये बड़ी कमाल की है ये पर्ची। कुशीनगर पडरौना से पॉलिटिक्स करने वाले एक बहुत बड़े नेता थे राजमंगल पांडे जी, एचआरडी मिनिस्टर भी रहे। उनके बारे में बड़ा मशहूर किस्सा है, क्योंकि जैसे आज उज्ज्वला गैस का कनेक्शन आपको मिल जाता है, या आज किसी भी शोरूम में जाकर आप स्कूटी या मोटरसाइकिल, कार या जो खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं, लेकिन उस जमाने में वेस्पा स्कूटर की बुकिंग होती थी। उस जमाने में गैस के सिलेंडर की बुकिंग होती थी और 5-5 साल बाद नंबर आता था। लेकिन राजमंगल पांडे साहब सिगरेट की डब्बी से चांदी की चमकती हुई वो पर्ची निकालते थे और सीधे लिखते थे, एक वेस्पा स्कूटर दे दें राजमंगल। वो पर्ची जिसके हाथ लग गई, उस पर्ची के जरिए उसका वो सपना पूरा होता था कि देखना मुन्नी घर में एक दिन स्कूटर होगा। वो स्कूटर आ जाता था, गैस का कनेक्शन आ जाता। अब इस पर्ची के किस्से को हम लेकर चलते हैं राजस्थान। बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह बैठे थे। उनके ठीक बगल में बैठी थी वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री। चुनाव हुए,
राजनाथ जी के हाथ में एक पर्ची थी, किस्मत की पर्ची। वो पर्ची उन्होंने वसुंधरा राजे को आगे बढ़ाई। इसके बाद राजनाथ सिंह का चेहरा भाव शून्य हो गया। उन्होंने ठीक सामने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने कनखियों से भी इधर देखा तो उस चेहरे पर जो भाव आने वाला है, उस भाव का वो मोल भाव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वसुंधरा राजे की पर्ची वसुंधरा राजे पर छोड़ दी। वसुंधरा राजे ने जैसे ही वो पर्ची खोली, उनके चेहरे पे सारे भाव आ गए, क्रोध के, गम के, निराशा के, उदासी के। इन सारे भावों ने एक पल में साबित कर दिया कि इस पर्ची में कुछ भी हो सकता है, बस वसुंधरा राजे का नाम नहीं होगा। यानी इस बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसी है ये पर्ची। ये पर्ची थमाने की कोशिश कई बार की गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन पर्ची लिखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जानते हैं पर्ची किसको थमाई जानी थी? यह पर्ची कई बार थमाई जानी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वजह, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी 2017 में, मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री के तौर पर अंदर खाने में तय कर दिए गए। वो गए, भैरव जी कोतवाल के आगे माथा टेका, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और बस लगा कि आज नहीं तो कल लखनऊ के ला मार्टिनर कॉलेज के मैदान पे मैं मनोज सिन्हा। हुआ ही नहीं, अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया और योगी आदित्यनाथ का नाम आते ही कसाई वाड़े बंद होने लगे और पूरे प्रदेश में ऑपरेशन मजनू शुरू हो गया। उन शोधों को, उन छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को पकड़ने के लिए जो कॉलेज के बाहर चलती हुई लड़की, जाती हुई महिला को छेड़छाड़ करते थे। उन्हें मालूम था कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री हो गए तो गोरक्षा के नाम पे तो बवाल होगा। ये कसाई बाड़े, ये बूचड़ खाने, ये स्लॉटर हाउस अवैध रूप से चल नहीं पाएंगे और महिलाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील। यहां से योगी आदित्यनाथ का सफर शुरू हुआ। कद बढ़ता गया, माफिया निशाने पर आते गए, एनकाउंटर होना शुरू हो गए, बुलडोजर बाबा की छवि बनी और तब अचानक एक टसल शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ ने अपना कद एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के सफर की तरफ शुरू कर दिया। यह टसल शुरू हुई दिल्ली बनाम लखनऊ के नाम पर, लेकिन इसकी एक कड़ी थी और उस कड़ी का नाम था एके शर्मा। एके शर्मा जो इस योगी 2 गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, जिनसे बिजली संभाले नहीं संभल रही। एके शर्मा को दिल्ली से भेजा गया लखनऊ। वो एके शर्मा जिन्होंने गुजरात कैडर में रहते हुए, आईएएस गुजरात कैडर में रहते हुए माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के साथ बतौर मुख्यमंत्री काफी काम किया और उसके बाद पीएमओ में भी रहे। उनको भेजा गया एक पर्ची थमा के कि इनको गृह मंत्रालय दिया जाएगा और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। इनकार हो गया और इसी इनकार के बाद असली झंझट, असली सियासी बवाल शुरू हुआ। विधानसभा में भाजपा के ही तमाम विधायकों ने वेल में जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तमाम सांसद, तमाम विधायक अपने ही डीएम और कमिश्नर के खिलाफ धरनों पर बैठने लगे। ये विरोध था योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि उन्होंने एके शर्मा को गृह मंत्रालय नहीं दिया था। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ आते हैं, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखते हैं और एक फोटो सेशन कराते हैं और उस फोटो का सीधा सा मतलब, सीधा सा अर्थ, मीनिंग इन इंग्लिश यही था, सब चंगा सी, हमारे बीच कोई गड़बड़ नहीं। तमाम माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चले, उनकी जमीनें, उनके कब्जे ध्वस्त कर दिए गए।
और बुलडोजर बाबा की छवि पर उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन यह भी स्पष्ट है, साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि दूसरा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया। यह नहीं कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया जाएगा। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। यह टसल क्यों है? इसके लिए कुछ करना नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी के ही पावर कॉरिडोर में घूमना है तो आपको विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहां से लेके राष्ट्रीय स्तर तक ये बता देंगे कि नेचुरल चॉइस तो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पैन इंडिया जो अपनी छवि, जो अपना पोस्चर क्रिएट किया है, वो नेक्स्ट पीएम के लिए किया है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पारी को विराम देंगे वो धोनी साबित होंगे, भले ही उनका विराट अमित शाह ही क्यों ना हो। लेकिन इस बीच में वैभव सूर्यवंशी ने खुद छक्के और चौके मारकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। वो ठोक कर दावा करके कहता है कि पहली गेंद पर छक्का मारूंगा, और मारता है। वो है योगी आदित्यनाथ और ये है टसल उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली। कोई अगर समझे कि योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे हैं, एक पर्ची आएगी और वो दिल्ली चल देंगे। कोई अगर ये समझे कि मामा के नाम से मशहूर लाडली स्कीम चलाने वाले शिवराज सिंह भले ही मध्य प्रदेश में सरकार को रिपीट करते हो, लेकिन इस बार एक पर्ची पहुंचेगी और वो पर्ची लेके केंद्र पहुंच जाएंगे। भजन लाल, मोहन यादव, नए नाम एकदम से आएंगे और बताया जाएगा कि ये नई टीम इंडिया का गठन है, जिसमें से हरभजन सिंह भी बाहर होंगे, जिसमें से बड़े बड़े चेहरे बाहर होंगे, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सब बाहर हो जाए, नए चेहरे आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ न तो वसुंधरा है, न शिवराज है, न मनोहर लाल खट्टर है, कुछ भी नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर किसी ने हिलाने, हटाने और उखाड़ने की कोशिश की तो दिखने में सिर्फ यही लगेगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद अपनी जड़ें उखाड़ रही होगी, एक बरगद की तरह जो जड़ें पूरे देश में बतौर स्टार कैंपेनर फैला चुका हो, पूरे देश में हर आम और खास के बीच में इस बात का विकल्प सामने आ गया हो कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद योगी। आम तौर पर यह माना जाने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने खुद अमित शाह को 370 का मामला हो या किसी भी एनसीए, सीए, एनआरसी का मामला हो, कोई मामला, फेस अमित शाह को बनाया। अमित शाह बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन बनके भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य बनकर सामने आए हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन पब्लिक डिमांड पर जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को की घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी की शायद यह मजबूरी भी है और मजबूती भी है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर उन्होंने एक और धोनी खड़ा कर दिया है, जिसने अपनी छवि खुद को तराश कर बनाई है। जिद, फैसला, साफ बात, कड़ा रवैया, ये योगी आदित्यनाथ के इंग्रेडिएंट्स हैं जो बताते हैं कि वो वसुंधरा नहीं है, जो बताते हैं कि वो शिवराज नहीं है, वो बताते हैं कि वो मनोहर लाल खट्टर नहीं है। इस टसल में भले ही भारतीय जनता पार्टी का 2024 में नुकसान भी हुआ, 62-63 सीटों से 33 सीटों पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, और तो और अयोध्या भी हार गई। और यहां पे अखिलेश यादव के पीडीए ने काम किया।
जिद देखिए। जातिगत जनगणना और यूजीसी में पिछड़े को लाकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने और सरकार ने साबित कर दिया है कि अब उसका लाइन ऑफ एक्शन जातिगत चुनाव है। लेकिन योगी आदित्यनाथ है कि मानते नहीं। वो यही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। बाबरी अब नहीं बनेगी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कहते हैं कि किसी भी हालत में काशी और मथुरा का मुद्दा यूं हल कर देंगे। तो कहा जाता है लेकिन वो तो अदालत में है। बोले हाँ, तभी तो सम्मान कर रहे हैं। अगर अदालत में नहीं होता तो अब तक फैसला हो गया होगा। कितनी खुलकर ये साफ बात है। वो बात जब करते हैं तो प्योर हिंदुत्ववाद, और क्यों ना करें। भाजपा के झंडे का रंग भगवा है, भाजपा की थीम सैफरॉन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तो वस्त्र ही भगवा है। गोरक्ष पीठ, महंत, पीठाधीश्वर, मुख्यमंत्री। तो इस टसल में फिलहाल लगता नहीं कि योगी की जड़ों को कोई हिला पाएगा। हिला तो नहीं पाएगा, शायद मट्ठा भी नहीं डाल पाएगा। फिलहाल 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब चाहे नितिन नवीन हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, पहली बार ये कहने लगे हैं कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये पहली बार कहा गया है, अभी तक नहीं कहा जाता। आप किसी के माइक लगा दिए, हर आदमी कहता है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन पहली बार ये बयान अब सामने आने लगे, यानी इस बयान के कोई मायने हैं, और इस मायने का खुलासा, पर्दाफाश 2027 में होगा। फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी रेडिंग पर। तब तक नमस्कार।